जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम कंप्यूटर के वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या फिर ऑप्टिकल। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, तो सर्वर की बात करेंगे, ये स्मृति का प्रकार नहीं है। बाकी सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल ये सभी स्मृति के प्रकार हैं, लेकिन सर्वर जो है ये स्मृति का प्रकार नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, मैग्नेटिक टेप या फिर फाइल्स। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, वह क्या कहलाता है? तो ये चिप कहलाता है। क्या? तो चिप कहलाता है, याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉगी डाटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। तो कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? याद रखेंगे ये क्या तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, क्या तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज हो जाएगा। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज होगा। अगला है, सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? पढ़ना, लिखना, लिखना और पढ़ना दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीडी पर आप लिखना और पढ़ना दोनों कर सकते हैं। अगला है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कहाँ रहता है? रैम, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में। तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा कहाँ रहता है? तो डाटा कहाँ रहेगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर को बंद कर देने पर डाटा कहाँ रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या होगा? तो कैश मेमोरी होगा। इनमें से कौन सबसे तेज मेमोरी है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या फिर कैश। तो इनमें से सबसे तेज मेमोरी की बात करेंगे तो ये कैश है। क्या है? तो कैश है। अगला है, सीएडी का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि सीएडी का तात्पर्य क्या है। सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 10 नंबर प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। क्या? तो पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी, एमएस वर्ड भी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? चिप, वाइट, बग या फिर विट। तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। आसान प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। राइट आंसर इसका होगा क्या? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, इसे क्या कहेंगे? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? पैच, यूटिलिटी,
रेक्टिफिकेशन इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? याद रखेंगे, सही उत्तर होगा पेज। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पेज। अगला है, अनुदेशकों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर, डीबगर, प्रोग्राम इंटरप्रेटर। तो अनुदेशकों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो प्रोग्राम कहते हैं। क्या? तो प्रोग्राम राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए या सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा, प्रोसेसिंग द्वारा, डेस्कटॉप द्वारा, एडिटिंग द्वारा। बताना है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं या सुनिश्चित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा बूटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? तो बूटिंग के द्वारा। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग। क्या? तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। तो एमएस वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। ग्रुपवेयर होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फिर फर्मवेयर। तो ग्रुपवेयर होता है, क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर होता है। क्या? तो ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर होता है, याद रखेंगे। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या? तो इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो या फिर एचसीएल टेक। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा टीसीएस। क्या? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। क्या होगा? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी क्या है? तो टीसीएस है, याद रखना है। अगला है, सी भाषा है निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीन स्तर की भाषा, संयोजन स्तर की भाषा। तो सी भाषा है, कैसी भाषा है? तो उच्च स्तरीय भाषा है। क्या? तो सी जो है ये उच्च स्तरीय भाषा है। क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अवधि शामिल होता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइटम या फिर इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। क्या? तो सॉफ्टवेयर। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर सकें। तो आप लोग भी जल्दी से, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन वर्ड प्रोसेसिंग आइकन। तो जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यूजर फ्रेंडली। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है, रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइवर टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। तो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या फिर सिस्टम कोड। तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या? तो प्रोग्राम कोड इसका राइट आंसर होगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर। तो बताइए कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, क्या होगा सही उत्तर? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा इंटरप्रेटर। क्या होगा? तो इंटरप्रेटर हो जाएगा। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो इंटरप्रेटर होगा। क्या? तो इंटरप्रेटर। लिनियस किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, कमर्शियल, ओपन सोर्स, प्रायोरिटी। तो लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स की बात करेंगे तो ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर होगा ओपन सोर्स। क्या होगा? तो ओपन सोर्स हो जाएगा। लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स होगा। अगला है,
कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्विस, ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, क्या होगा राइट आंसर? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है क्या? तो याद रखेंगे क्या होगा? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। क्या? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होगा। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की समझता है वह कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उपयुक्त तीनों। तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम की समझता है वह क्या कहलाती है? तो सही उत्तर इसका होगा क्या? तो याद रखेंगे जो राइट आंसर होगा मशीनी भाषा। क्या? तो मशीनी भाषा। अगला है फॉर्टन भाषा का प्रयोग किया जाता है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में या फिर शिक्षा में। तो फोर्टान भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो फोर्टान भाषा का प्रयोग किया जाता है गणित में। किसमें? तो गणित में किया जाता है फोर्टान भाषा का प्रयोग। अगला है लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा को सिखाने में। तो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा सिखाने में। किसमें? तो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा सिखाने में। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा। आपसे कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।